तो आज हिंदुस्तान फिर से इतिहास रचने वाला है। अभी कुछ दिन पहले हमने चंद्र विजय किया और अब बारी सूर्य की है और हमारा मिशन आदित्य L1 तैयार हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसको लेकर ग्राउंड जीरो से एक एक खबर हम आप लोग दिखाएंगे। हमारे सहयोगी चंदन उस जगह पे है जहां पे आज इतिहास रचा जाएगा। श्रीहरिकोटा में चंदन है। चंदन, आज उस जगह पे आप हैं जहां पर इतिहास रचा जाएगा और आज पूरी दुनिया देखेगी इसरो की ताकत को। बिल्कुल अंजलि, मैं इस वक्त हूं आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में और बड़ी खबर यहां से आपको बता दूं, जहां आज भारत चंद्रयान की सफलता के बाद सूर्य पर फतेह की तैयारी में है। और देखिए 11:50 का समय, वो तय समय है जब इसी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से जो इसरो है वो सैटेलाइट लॉन्च करेगा आदित्य L1। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, आदित्य L1 सैटेलाइट आज यहीं से लॉन्च किया जाएगा 11:50, जिसको लेकर देश के तमाम हिस्सों में पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। सब इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस सफलतापूर्वक तरीके से हमने चंद्रयान को चंद्रमा की सतह पर उतरवाया, उसी तरीके से इस आदित्य L1 मिशन को हम सफलतापूर्वक लॉन्च करें और इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। 11:50 का समय है। आखिर क्या है ये आदित्य L1 मिशन और किस तरीके से भारत की अंतरिक्ष में ताकत बढ़ती जा रही है, इस रिपोर्ट से देखिए। सूरज पर सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। इसरो का प्लान कर लो सूरज मुट्ठी में। आदित्य L1 सूरज का 7वां घोड़ा। सूर्य तक पहुंचा हिंदुस्तान का शौर्य। देश का गौरव बस सूरज की ओर छलांग मारने वाला है। आदित्य L1 तैयार है और तैयार है इसरो की वो पूरी टीम भी जो कुछ दिनों पहले ही चमत्कार कर चुकी है। अंत पर हिंदुस्तान के तिरंगे को फहरा चुकी है। हालांकि इस बार मुकाबला चुनौतियों भरा है, क्योंकि उस सूरज के करीब जाना है जिसमें 70% हाइड्रोजन गैस है, 28% हीलियम और 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। जो सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर रहकर भी धरती के तापमान को अपनी गर्माहट से मेंटेन रखता है, उस सूरज में खुद कितना ताप होगा इसे भी आप समझ लीजिए। सूरज के कोर जोन का तापमान 1.5 करोड़ सेल्सियस है। रेडियो एक्टिव जोन में यही तापमान 20 से 70 लाख डिग्री पहुंच जाता है। कन्वेक्शन जोन में सूरज का तापमान 20 लाख डिग्री होता है, तो फोटोस्फीयर जोन का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के क्रोमोस्फीयर का तापमान 4 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कोरोना जोन में 10 लाख से 20 लाख डिग्री तक का तापमान होता है। करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद सूरज अपनी प्रचंड तपिश भर से शरीर को झुलसा देता है। ऐसे में इस आग के गोले के करीब जाने का मतलब ही है खुद के वजूद को खत्म करना। हालांकि हिंदुस्तान ने यह चैलेंज मंजूर कर लिया और इसके लिए उस महायोद्धा को धरती से सूरज के करीब भेजा जा रहा है जिसके पास 7 हथियार मौजूद है और इन्हीं हथियारों के दम पर हिंद का ये महायोद्धा सूरज के हर राज को भी खोलेगा। सूर्ययान 7 पेलोड से भरा है। सूर्ययान 7 पेलोड से लैस है। पहला VELC जो सूरज की HD फोटो लेगा। दूसरा PAPA जो सूरज की हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करेगा। तीसरा SUIT है जो सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। चौथा SOLEXS सूरज से निकलने वाले एक्सरे की स्टडी करेगा। पांचवा HELI-0S सौर लहरों से निकलने वाली हाई एनर्जी एक्सरे की स्टडी करेगा। छठा ASPEX सूरज की हवाओं में प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। तो सातवां MAG सूरज के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेगा।
हिंदुस्तान बेताब है आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए, तो दुआओं के साथ साथ हर हिंदुस्तानी की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो अमेरिका के बाद हिंदुस्तान ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। हर किसी की निगाह आज हिंदुस्तान पर है, तो इस मिशन के बाद पूरी दुनिया को भी यही कहना पड़ जाएगा कि हिंद ही है सूरज का नया सरताज। तो सूर्ययान को लेकर के आखिर किस तरीके की तैयारियां है, ये तो हम आपको ग्राउंड जीरो से बता ही रहे हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। अपूर्वा हमारे साथ जुड़ चुकी है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर से ही, और वहीं दूसरी ओर श्रीहरिकोटा से चंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंदन, क्योंकि आप तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे आदित्य L1 अब अपनी रफ्तार की ओर बढ़ने को तो तैयार हो चला है, लॉन्चिंग आज इसकी हो जाएगी, आपके पास लौटेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर आदित्य L1 का मकसद है क्या। तो ये जरा समझिए कि आदित्य L1 का मकसद क्या है। 24 घंटे सूर्य पर नजदीक से नजर रखेगा ताकि हमें इनपुट्स मिल सके कि आखिर सूर्य कैसे फंक्शन करता है। सूर्य की गतिविधियों को कैद करेगा ये आदित्य L1, और इसके बाद इसरो को वहां से जुड़ी हुई तस्वीरें भी भेजा करेगा। तो साथ ही देखिए, इसरो लगातार चांद के साथ साथ में अब सूर्य पर भी अपनी नजर रख रहे हैं। सूरज से निकलने वाली गर्मी की स्टडी की जाएगी और ज्यादा जो गतिविधियां होती है सूर्य की, उसको लेकर के बिल्कुल डिटेल में वो जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगा। सौर वायुमंडल को समझने का भी प्रयास इसे आदित्य L1 के जरिए किया जाएगा, और ये समझा जाएगा कि सूर्य कैसे फंक्शन करता है, और साथ ही जो किरणें उसकी निकलती हैं उन किरणों से कितना ज्यादा प्रभावी तौर पर जब हमारे पास वो पहुंचती है पृथ्वी पर तो कितना प्रभावी होता है, और कैसे कैसे इसकी तपिश और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में हमारे साथ दोनों सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। और चंदन, आपके पास आएंगे। देखिए, मकसद तो सुरभि ने समझा दिया ग्राफिक्स के जरिए, लेकिन अब आप बताइए वहां पे तैयारियां कैसे हैं, कब तक? हिंदुस्तान, ये हमारे तमाम सहयोगियों ने आपको स्टूडियो से बताया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, जिस तरीके से आदित्य L1 ये मिशन है, जिसका मकसद हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े सितारे सूर्य को सबसे करीब से मॉनिटर करना है। देखिए, ये आदित्य L1 मिशन है जो 400 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ जहां चंद्रयान 14 दिन में पृथ्वी से चंद्रमा के सतह पर पहुंचा था, वहीं आदित्य L1 को तकरीबन 4 महीने लगेंगे उस L1 पॉइंट पर। L1 का जब मैं बात करता हूं तो दर्शकों को बता दूं कि L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट, ये वो लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। अंतरिक्ष में कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिनमें से L1 पॉइंट पर आदित्य L1 पहुंचेगा। L1 पॉइंट यानी लैग्रेंज पॉइंट को आप अंतरिक्ष का एक पार्किंग स्टेशन भी कह सकते हैं, जहां से सूर्य को क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। इस जो रॉकेट है जिससे L1 लॉन्च किया जाएगा आदित्य, उसमें 7 पेलोड्स हैं, जिनमें से 4 पेलोड्स जो हैं वो सूर्य को स्टडी करेंगे, उसके आसपास के वातावरण को उसके ऑर्बिट में रहकर स्टडी करेंगे। तो वहीं 3 पेलोड्स L1 पॉइंट जो लैग्रेंज पॉइंट है, जहां पर पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो एक जैसी हो जाती है और चीजें जो है स्टेबल हो जाती है, वो वहां के आसपास की चीजों को स्टडी करेगा। हिंदुस्तान यहां पर इतिहास रचने से महज चंद कदम दूर है। 11:50 का वो समय होगा जब आदित्य L1 अपनी जब उड़ान भरेगा, तो इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान एक नया कीर्तिमान रच देगा। इसके साथ ही साथ बड़ी कवरेज इंडिया डेली लाइव पर इस आदित्य L1 मिशन की जा रही है। अलग अलग हिस्सों से तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपूर्वा का रुख करता हूं जो इस वक्त जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है। अपूर्वा, किस तरीके से दिल्ली उत्साहित है भारत के इस ऐतिहासिक अंतरिक्ष में उड़ान को लेकर? बिल्कुल ठीक कहा चंदन। देखिए, इस वक्त मैं नेहरू प्लानिटेरियम में मौजूद हूं, और जिस तरह से भारत ने चांद के साउथ पोल पर अपना यान उतारा था और ये करने वाला भारत पहला देश बन गया था, तो वहीं अब चंद्रमा फतह के बाद भारत अब सूर्य फतह करने जा रहा है। जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है आदित्य L1 में, उनमें सबसे जटिल तकनीक है इनविजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, विजिबल एमिशन कोरोनाग्राफ। ये बहुत ही ज्यादा जटिल तकनीक है जो सूर्य की कई तस्वीरें, 1400 से अधिक जो तस्वीरें हैं वो पृथ्वी पर भेजता रहेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा, हमारे जो इसरो साइंटिस्ट है उन्हें ये पता चलता रहेगा कि आखिर सूर्य पर
वातावरण कैसा है, सूर्य पर माहौल कैसा है। तो ऐसे में देखिए, चलिए चाहे अपूर्वा scientific तरीकों और की चंदन, बात आप कर लोग लें या नजर बनाए अध्यात्म रखिएगा, की आपके बात पास कर लें। अपडेट के लिए आगे, क्योंकि आज भारत इतिहास रचने वाला है। कुछ दिन पहले हमने एक इतिहास रचा, चंद्र विजय किया।